जय जगन्नाथ। श्रोता बंधु, छत्तीसगढ़र दंडकारण्य गिधराज अर्थात पक्षीराज जटायुंकर एक मंदिर अछि। विश्वास कराଯାए जे समग्र दुनिया रे यह हेउछि जटायुंकर एकमात्र मंदिर। यह हेउछि सही स्थान जोंठारे जटायु रावण को अटकाइथिले जेतेबेले रावण मां सीता को अपहरण करी पुष्पक विमान द्वारा लंकापुरी को नहीं जाउथिला। श्रीरामंक अपेक्षा जटायु होइगले प्रथम शहीद। स्थानीय विश्वास अनुसार दंडकारण्यर आकाशरे रावण एवं जटायुंक मध्यरे युद्ध होइथिला एवं जटायुंकर किछि अंग दंडकारण्य जंगल रे पड़िथिला। एही सबु कथार ऐतिहासिक प्रमाण मध्य रहिछि, किंतु विश्वास एवं भक्ति पई कौनसी प्रमाणर आवश्यकता पड़ी न थाए। वास्तव में जटायु पंचवटी जंगल रे रहुथिले। पंचवटी जंगल महाराष्ट्रर नासिक पाखरे अवस्थित एवं सेहिठारे जटायुंकर श्रीरामंक सहित प्रथम साक्षात्कार मध्य होइथिला। किंतु तांकर मृत्यु दंडकारण्य जंगल रे होइथिला, जहा छत्तीसगढ़ रे अवस्थित। आपण जानिले आश्चर्य हेबे जे रामायण रे संपाति एवं जटायुंकु कौनसी पक्षी भाव चित्रण करा जाय नहीं। आगे हाँ, रामायण अनुसार जटायु हेउछंती गृध्रराज, जे कि ऋषि ताक्षर्य कश्यप एवं विनीतांक पुत्र थिले। गृध्रराज एक सागुण आकारर पर्वत थिला, किंतु रामचरित मानसरे संपाति एवं जटायुंकु एक पक्षी रूपरे चित्रण करा जायछि। रामचरित मानस अनुसारे प्रजापति कश्यपंक पत्नी विनीतांक दुईटी पुत्र संतान थिले। जणे हेउछंती गरुड़ एवं अन्य जणे हेउछंती अरुण। गरुड़ भगवान विष्णुंक वाहन अर्थात सवारी साजिले एवं अरुण सूर्यदेवंक वाहन अर्थात सवारी हेले। अरुणंक विवाह सैनिक सहित होइथिला एवं तांकर दुईटी पुत्र संतान मध्य थिले। जणे हेउछंती संपाति एवं अन्य जणे हेउछंती जटायु। एवं अरुणंक भाई गरुड़ंक विवाह सैनिक साना भौणी उन्नतिंक सहित होइथिला एवं तांकर सुमुख नामरे गोटे पुत्र संतान मध्य थिला। किंतु आजिर अध्याय रे आमे कथा हेउछे जटायुंक विषय रे। कुहा जाए जे पिला बेले थरे संपाति एवं जटायु दुहें सूर्यमंडल भितर को प्रवेश करिबा उद्देश्य रे सूर्यंक अभिमुखे एक दीर्घ यात्रा आरंभ करिथिले। सूर्यंक असह्य ताप जोगु कष्ट पाई जटायु अधा यात्रारु ही फेरी आसीथिले, किंतु संपाति सूर्यंक आड़कू उड़ी चलिले। सूर्यंक निकटरे पहुंचबा मात्रे सूर्यंक उतापरे संपत्तिंक डेणा पोड़ी जाइथिला एवं से अचेत अवस्थारे आसी पड़िथिले एक समुद्र कूलरे। चंद्रमा नामक जणे ऋषि तांको प्रति दया कले एवं तांकर चिकित्सा कले आउ आशीर्वाद दे कहिले जे त्रेतया जुगरे सीतांकु खोजुथिबा बानर मानंकु देखिबा परे जाई तांकर पोड़ी जाइथिबा डेणा पुणी थरे बढ़ी जिवो। एबे जटायुंक विषय रे कथा हेबा आउ आलोचना करिबा जे जटायुंक मिलन श्रीरामंक सहित काहेकि आउ किपरि होइथिला। जटायु जेतेबेले नासिकर पंचवटी जंगल रे रहुथिले, सेतेबेले गोटे दिन शिकार करुथिबा समय रे से राजा दशरथंकु भेटिथिले एवं सेबेठारु से एवं दशरथ दुहें घनिष्ठ बंधु होई गले। वनवास समय रे जेतेबेले श्रीराम पंचवटी रे पत्र रे तियारी एक कुड़िया रे रहिबा आरंभ कले, सेही समय रे से प्रथम थर पई जटायुंकु भेटिले। श्रीराम तांको पितांक बंधु जटायुंकु मध्य सेतिकी सम्मान करुथिले जेतिकी से तांको पितांकु सम्मान करुथिले। जेतेबेले रावण सीतांकु अपहरण करी पुष्पक विमान रे लंका नहीं जाउथिला, सेही समय रे मां सीतांक चित्कार शुणी जटायु रावण को रोकिबाकू चेष्टा करिथिले। दुष्ट रावण एवं जटायुंक मध्यरे भीषण युद्ध आरंभ होइथिला एवं एही युद्ध आकाश मार्गरे होइथिला। अनेक समय धरी भयंकर युद्ध चलिथिबा बेले शेषरे रावण जटायुंक डेणा को खंडारे काटी देइथिला, जहा फଳରେ
ଜଟାୟୁ ଆଉ ଉଡ଼ି ନ ପାରି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଜଟାୟୁ ମରଣାସନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ତଳେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ଜଟାୟୁଙ୍କୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ। ଜଟାୟୁ ମରଣାସନ୍ନ ଥିଲେ। ବୀରଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଟାୟୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ କହିଥିଲେ ଏବଂ ରାବଣ କେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇସାରିବା ପରେ ଜଟାୟୁ ବୀରଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଜଟାୟୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଏବଂ ପିଣ୍ଡଦାନ ସେହିଠାରେ ହିଁ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ସମୟରେ ଜଟାୟୁଙ୍କ କର୍ମଭୂମିରେ ଜଟାଶଙ୍କର ନାମରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପର୍ବତ ଉପରୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳର ଏକ ନିରନ୍ତର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏପରି କିଛି ଥିଲା ଶହୀଦ ଜଟାୟୁଙ୍କ ଜୀବନ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଏତିକିରେ ରଖୁଛେ। କଥା ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।